से ये आदेश दिया गया है कि वो पेश हो। बता दें आपको, मुजफ्फरपुर में सुशांत केस से जुड़ी हुई शिकायत दायर की गई थी और बताया गया था उसमें कि सुशांत सिंह के ऊपर दबाव बनाया गया। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़े हुए दिखाते हैं। बॉलीवुड केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड की रंगीन दुनिया का काला सच भी सामने आ रहा है। इस केस में अब एक और नया मोड़ आ गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सुशांत केस में दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए मामले में अभिनेता सलमान खान समेत 8 फिल्मी हस्तियों को नोटिस जारी किया है। परिवादी के वकील सुधीर ओझा के मुताबिक 17 जून को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था, लेकिन सीजेएम की अदालत ने उसे खारिज कर दिया। इसकी चुनौती जिला एवं सत्र न्यायालय में दी गई, जिसके बाद माननीय अदालत ने केस को एडमिट करते हुए सीजेएम कोर्ट से सारे कागजात मांग लिए। कोर्ट ने मामले को बारीकी से देखा और फैसला सुनाते हुए सभी 8 आरोपियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान समेत कुल 8 आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इन्हें 7 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है गौरव हमारे साथ, और साथ ही हमारे सहयोगी रीमा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी, उनसे बातचीत करते हैं। गौरव, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, ये एक बड़ी खबर है कि उन्हें पेश होने को कहा गया मुजफ्फरपुर कोर्ट में और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर दबाव बनाने, उन्हें कॉर्नर करने का आरोप इसमें लगाया गया था। अब उन्हें वहां मुजफ्फरपुर में जाकर पेश होना पड़ेगा। 8 स्टार्स के नाम इसमें दिए गए। गौरव, अभी बिल्कुल इस मामले में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई थी कोर्ट में। देखिए, फिजिकली अपीयरेंस अभी है या नहीं, इस बारे में मैं पक्के से तौर पर नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये है कि इस मामले में संभवतः सलमान खान की तरफ से जो है जवाब दाखिल किया जाना, और हो सकता है कि सलमान खान के वकील के जरिए जो ये जवाब दाखिल किया जाए। फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बातें साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सवाल उठते आए कि कुछ बॉलीवुड अभिनेता हैं जिनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, बिल्डर हैं, नेता हैं, कुछ ऐसे लोगों की भी कुछ नाम जो है इस पूरे सुशांत मामले में आए। तो इसकी संभवतः सुशांत के साथ 13 जून की रात को कुछ ऐसा हुआ था जो कि खुलकर सामने नहीं आया, और जिसे महाराष्ट्र पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने दबाने की कोशिश की। उन्हीं सवालों के जवाब जो है अलग अलग तरीकों से तलाशने की कोशिश लगातार चल रही है कि आखिर 13 जून की रात को क्या हुआ, और तमाम अलग अलग एंगल से अगर आप बिल्कुल एम्स की टीम जो है विसरा रिपोर्ट से लेकर बिल्कुल गौरव, आप सही कह रहे हैं कि अभी फिजिकल अपीयरेंस की बात सामने नहीं है। आपके पास वापस लौटेंगे। रीमा और शिखा हमारे साथ मौजूद है। शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि अब इन स्टार्स की मुश्किलें पड़ने लग गई हैं। हमने देखा एनसीबी किस तरह से एक्शन ले रही है। अब मुजफ्फरपुर कोर्ट से भी आदेश हुआ है कि सबको पेश होना होगा। शिखा, बिल्कुल विवेक, देखिए आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पाई है, आपका सवाल मैं नहीं सुन पाई हूं, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार यहां पर हम खड़े हैं, एनसीबी से रिपोर्ट कर रहे हैं। एनसीबी में आपको बता दें कि किस तरीके से ड्रग पेडलर्स जो हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं। इन पेडलर्स को इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि अभी रिसेंट अगर इसमें डेवलपमेंट देखा जाए तो देखिए विवेक, ये हुआ है कि जिस तरीके से मनजिंदर सिंह सिरसा जिन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी, अब जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, जिनके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो ए लिस्टर्स हैं, उनके नाम जब अब सामने आ रहे हैं तो उनके लिए आगे की राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं, क्योंकि एनसीबी ने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया है करण जौहर के लिए, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें तमाम ऐसे सवाल होंगे जो एनसीबी जानना चाहती है, और शायद हो सकता है कि ये जो ड्रग्स का नेक्सस है उसको तोड़ने की वजह से एनसीबी बिल्कुल। और रीमा भी हमारे साथ है। शिखा, आपके पास वापस लौटेंगे। मुश्किलें पड़नी तय है और सच्चाई सामने आकर रहेगी। हमारे साथ रीमा लगातार मौजूद है। रीमा, एनसीबी भी एक्शन ले रही है, ईडी भी एक्शन ले रही है, सीबीआई की जांच जारी है। हम लगातार सीबीआई गेस्ट हाउस, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहां पर सीबीआई की जांच चल रही है, वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि चौतरफा मुश्किलें बढ़ने वाली है। रीमा, बिल्कुल, अब वो दिन दूर नहीं जब सच्चाई सबके सामने होगी, और ये इस लिहाज से सामने होगी क्योंकि देश की तीनों एजेंसियां, जांच एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं, और बॉलीवुड में खलबली की नौबत है इस लिहाज से क्योंकि वहां के चर्चित चेहरों के ऊपर अब पूछताछ की तलवार लटक चुकी है। बहुत ही जल्दी करण जौहर जैसे लोगों को
समन भेजा जाएगा, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस तरीके से भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सीबीआई की जांच एक तरफ अलग ही चल रही है। दिल्ली में संडे तक के रिपोर्ट का इंतजार, विस्रा रिपोर्ट का हम इंतजार करते हैं। विस्रा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा होने की उम्मीद है। बिल्कुल, और रीमा हमारे इस साथ बीच सोहेल भी इस वक्त जुड़ गए हैं। सोहेल भी हमारे साथ जुड़ गए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, उनके पास भी चलेंगे। सोहेल, मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी, हम इसी बात पर लगातार खबरें दिखा रहे हैं। हमने बताया कि किस तरह से एनसीबी का एक्शन जारी है। हमने रोहन राय के भाई से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी किसी तरह का दबाव नजर आ रहा है। लेकिन मुश्किलें जो है वो चौतरफा बढ़ने वाली है इन लोगों की, जो लोग इस केस के पीछे, इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सोहेल, बेशक विवेक, मैं इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में, मैं आपको दिखाऊं तस्वीरें। अभी बड़ी खबर ये विवेक कि अभी यहाँ से लेकर 6 लोगों को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया गया यहाँ से, और यहाँ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये रास्ता ऊपर को जाता है। ये इसी रास्ते पर अंदर यहाँ अभी 6 लोगों को यहाँ से निकाल कर विवेक लेकर गए हैं। 6 लोग, जिसमें राहुल विचरा भी है। राहुल विचरा वो शख्स है, आपको बता दें, जिसकी गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा हड़कंप मचा। राहुल विचरा के पास ड्रग्स बरामद हुआ। राहुल विचरा जो कि शौविक रिया के भाई का करीबी है, दोस्त रहा है। राहुल विचरा जो बॉलीवुड में भी ड्रग्स पहुंचाता है। तो विवेक अभी 6 लोगों को लेकर गए, उसमें राहुल विचरा बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। राहुल विचरा से पूछताछ के बाद कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। संभव है बॉलीवुड के कई और नाम राहुल विचरा से सवाल जवाब के दरमियान सामने आए। फिलहाल वो